उन्होंने उस्मानी के नाम से लीगल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, ट्रेड को प्रमोट किया और इस्तांबुल को एक कल्चरल और आर्किटेक्चरल सेंटर बनाया। आज भी इस्तांबुल के सुलेमानिया मॉस्को और टॉपकापी प्लेस उनके दौर की शान दिखाती है। लेकिन हर एम्पायर के साथ होता है, जब पीक पर पहुंचता तो डिक्लाइन की शुरुआत भी होती है। सुलेमान के बाद के सुल्तान उतने विजनरी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। 17वीं सेंचुरी में यूरोप में साइंस, टेक्नोलॉजी और नेवल एक्सप्लोरेशन बढ़ती रही। नए शिप्स, नए वेपन्स, नए ट्रेड राउट्स आए। पोर्चुगल, स्पेन, बाद में ब्रिटेन और फ्रांस अटलांटिक और इंडियन ओशन के रास्ते से एशिया, अफ्रीका के साथ ट्रेड करने लगे। ऑटोमन्स जो लैंड राउट्स पर कंट्रोल करते थे, उनका इकोनॉमिक एडवांटेजेस कम होने लगा। 1683 में उन्होंने यूरोप के दिल तक घुसकर वियना पर सीज किया, लेकिन इस हार के बाद एक्सपेंशन रुक गया और एम्पायर धीरे धीरे डिफेंसिव बन गया। 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी में प्रॉब्लम बढ़ती गई। बल्कन्स में सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया जैसे एरियाज इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने लगे। रशिया नॉर्थ से प्रेशर डालता रहा। ऑटोमन्स ने अपने आप को बचाने के लिए एक रिफॉर्म शुरू किया और वो रिफॉर्म चला 1839 से लेके 1876 तक, और इस रिफॉर्म का नाम रखा गया तांजीमत रिफॉर्म्स। मॉडर्न स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे, आर्मी में नई ट्रेनिंग्स, सब कोशिशें की गई, लेकिन ये रिफॉर्म देर से आए और एम्पायर के अंदर के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सुलझ नहीं पाए। 19वीं सेंचुरी के एंड तक यूरोप में उन्हें सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। वो पहले जैसे पावरफुल एम्पायर नहीं रहा। सबसे बड़ा और अंतिम झटका आया जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर वॉर लड़ा। इस वॉर के खत्म होते होते एलाइज जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएस ने ऑटोमन के ज्यादातर टेरिटरीज छीन लिए। मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों को ब्रिटिश और फ्रेंच मैंडेट्स में बांट दिया गया। 1922 में आखिरी सुल्तान महमद VI को हटा दिया गया और एक नेशनलिस्ट और मॉडर्न लीडर मुस्तफा केमल अतातुर्क ने एक नया सेक्युलर स्टेट रिपब्लिक ऑफ टर्की का गठन किया। इस तरह 600 साल पुराना ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया। ऑटोमन एम्पायर की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, कोई भी पावर हमेशा के लिए नहीं होती। जो एम्पायर नए जमाने को चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे कमजोर होकर इतिहास का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, यही थी कहानी राइज और फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर की, जिसे अर्तुगरुल गाजी ने अपनी हिम्मत और ईमान के साथ सीढ़ियां दी और जिसे उस्मान महमद द कॉन्करर और सुलेमान द मैग्निफिसेंट जैसे लीडर्स ने मजबूत बनाया। अगर आपको हिस्टोरिकल जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में लिखिए कि ऑटोमन हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और शानदार हिस्टोरिकल कहानी के साथ।